हे आनंद घन हे सुख राशि, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हे आनंद घन हे सुख राशि, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा तुम ही काशी, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा, तुम अगम अगोचर अविनाशी, तुम अगम अगोचर अविनाशी। मैं रिक्त हस्त एकांशी, मैं रिक्त हस्त एकांशी। तुम कृपा सिंधु में क्षुद्र बिंदु, तुम कृपा सिंधु में क्षुद्र बिंदु, गुरुदेव तुम्हारी न रहे। हमारे उत्कर्ष, उज्ज्वल, आकृति, पुष्टि, अंकुर और शिवानी, ये हमारा भविष्य है। और ये आए गुरुदेव चरणों में नत हों और हमारे गुरुदेव की सेवा करके अपना स्थान बनाएं। तुम्हारी जय होवे। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं स्मृतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागेन एके अमृतत्वमानसु। परेण नाकं निहितं गुहायां, बिभ्राजते यत् यतयो विशन्ति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा। ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले, परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुभ। जैसे सब बच्चे आकर के और गुरुदेव भगवान का जो व्यास पूजन कर रहे थे, ये दृश्य देख करके हमारा मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ा द्रवित हुआ कि देखिए कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। और ये बात बहुत ही संस्कार की बात होती है। हम सब लोग करते क्या हैं कि अपने बच्चों को, चाहे वो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे वो नौकरी ही कर रहा हो, हम लोग उसको शुरू से ही लेकर के क्या बताऊँ वो उसका स्कूल था, क्या बताऊँ उसकी पढ़ाई थी, क्या बताऊँ उसका एग्ज़ाम था, टेस्ट चल रहा था, क्या बताऊँ उसका जो है ये चल रहा था। बताइए कक्षा 5 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, तो भी भगत लोग। एक बार अभी हम ये बात हमारे मन में ये आई कि अभी 6-7 दिन पहले अनंतानंद महाराज जी नोएडा आए थे। एक भक्त वहीं हैं, उन भोजन पे बुलाए थे, तो उनके यहाँ जो बच्चे थे तो ऐसे पूछा गया कि भाई बच्चे, बोले बच्चे अपने ऑफिस गए हुए। अब बताइए इतने संत आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं हमारे घर पे, और हमारे घर के हमारे बेटे बेटियां नाती पोते वो तक घर में यदि नहीं रह सकते हैं एक दिन के लिए, तो 16 संस्कार में आपने एक भी संस्कार तो उनको सिखाया नहीं। तो आप समझ लो अंतिम संस्कार तिरही में भी वो नहीं आएंगे आपके। आप समझ लीजिए ये हम अपने पैर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार रहे हैं।
भाई उनके पास टाइम नहीं रहेगा। आप कहानी तो लोगों की बताते हो कि वो अमेरिका कनाडा से पैसा भेज दिया। हमारे ही तैयार किए हुए बच्चे हैं ये, जो कनाडा अमेरिका या दूसरे शहरों में बैठ करके उनको छुट्टी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जब वो प्राइमरी में पढ़ रहा था तब आपने उसको छुट्टी नहीं लेने दिया। जब जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब कि चलो एक दिन सत्संग हो आओ, गुरुजी का सत्संग सुन लो, तो आपने मुंडन संस्कार नहीं किया। जब आपने जनेऊ संस्कार के लिए नहीं उसको बुलाया, घर में कथा हो रही है पंडित जी की नहीं बुलाया। इतने बड़े श्रेष्ठ महामंडलेश्वर गुरुजी, आप समझ लीजिए कि जो पूरे विश्व में अगर विद्वान लोगों की गिनती की जाएगी तो 100 लोगों के अंदर में गुरुजी का नाम आएगा। प्रस्थान त्रयी के अंदर में आएगा, बाहर नहीं। और कौन से नंबर में आएगा ये आप समझ लो। और हम खुद नहीं वैल्यू करते हैं और अनजाने में हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। चाहे जितना जरूरी काम हो, भाई नौकरी करने जा रहे हैं, 2-4 हजार रुपया एक दिन की गैर हाजिरी लग जाएगी, आप इतनी कीमत नहीं लगाते हो। भाई कोई 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाएगा तो 5 से 15,000, 1.5 लाख बहुत वो चीज होती है। एक दिन एब्सेंट हो जाएगा 5,000 तो कटेगा उसका। और ठीक है, साल बर्बाद ना हो। मान लीजिए कोई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहा है बच्चा, तब परीक्षा में चला गया तब तो बात सही है, वरना पूरे घर को यदि रहेगा तो वो बच्चा संस्कारित होगा जिसको आप संस्कार बताओगे और आपके कहने पे भी चलेगा। और अगर नहीं, क्या बताऊं मैं, आज उसका टेस्ट था, आज उसकी मैम ने बुलाया, आज वो अपने स्कूल चला गया, बताइए 3 में 5 में पढ़ रहा है और तुम उसको जो है इतना वैल्यू दे रहे हो, तो कल को तुम्हारी कोई वैल्यू देगा क्या? किसी भी बात के लिए बुलाओगे तो नहीं आएगा। तो हमको शुरू से ही ये बात शुरू कर देना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए और आज के राम कथा के अमृतपान के लिए निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम हरिओम। ओम भद्रम नोऽपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हुए। सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता का संबंध जोड़ा। तुम मेरे मित्र हो और हमारे मित्र को जो कष्ट है उस कष्ट की निवृत्ति के लिए भले ही हमको कोई कुछ कहे, मैं उसको जरूर दूर करूंगा, उस बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ने संशय जाहिर किया, प्रभो बाली महाबल अति रणधीरा। बाली मेरा भाई है, मैं जानता हूं उसको, बहुत बलवान है और युद्ध कला में बहुत निपुण है, अति रणधीरा। उस पर आप कैसे विजय पाओगे? दुंदुभी अस्थि ताल दिखाए। सुग्रीव ने दुंदुभी नामक दैत्य की अस्थियों का ढेर दिखाया। भगवान की चरण रज पा करके उसका उद्धार हो गया। 7 वृक्ष हैं। बाली के शरीर में इतना बल है कि वृक्ष को पकड़ के हिला देता है तो सारे उसके पत्तियां झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं। इस पर अपने बल की परीक्षा कर लीजिए। भगवान ने एक बाण चलाया और 7 ओ ताड़ के वृक्ष कट गए,
गिर पड़े, तब सुग्रीव को विश्वास हुआ ये बाली का अवश्य ही वध कर देंगे। और सुग्रीव के भीतर उपजा ज्ञान बचन तब बोल, यहीं पर उसके भीतर एक ज्ञान की वृत्ति पैदा हुई। भगवान ने कोई यहाँ पर आत्मा की बात नहीं सुनाई, ब्रह्म की बात नहीं सुनाई। एक बाण चला और 7 पेड़ कट गए और उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, ज्ञान वृत्ति आ गई। ये कौन है? कई जगहों पर इसका वर्णन किया गया। जब भागवत सुनोगे तो उसमें कभी सुनोगे कि बांस की गांठ फटती है और 7 दिन की कथा में 7 गांठ फट गई तो धुंधकारी दिव्य शरीर पाके चला गया। वहां पर 7 गांठें बताई गई हैं। ऐसे कई जगहों पर 7 चीज को बंधन माना है। जैसे कई बार गांठ पड़ती है और उस गांठ में 7 गांठ पड़ी हो तो हमको धैर्य पूर्वक सुलझाना पड़ता है। धागा है, गांठ उलझ गया, धागा पड़ गया। ऐसे जीव के भीतर 7 ग्रंथि है। गोस्वामी जी तो एक जगह कहेंगे जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वो 7 ग्रंथियां टूट जावें, कट जावें, ज्ञान होगा। कौन है वो ग्रंथियां? इस पर बड़ा विचार है, अनेक इस पर मत हैं। एक मत 2 बात मैं बता देता हूं, बाकी इस पर करीब 6-7 विचार की धाराएं हैं। एक विचार है जो हमारे दर्शन का है। एक महर्षि हैं गौतम ऋषि, एक हैं कणाद ऋषि। न्याय दिया गौतम ऋषि ने, वैशेषिक दर्शन को देने वाले हैं कणाद ऋषि। उन्होंने कहा 7 पदार्थ हैं जो गेय हैं। गेय कोटि में 7 पदार्थ आते हैं, वही ज्ञाता को बांध लेते हैं। गेय कोटि में 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये ज्ञाता को बांधते हैं। इन 7 द्रव्य को जान कर, 7 पदार्थ को जान करके अपने आप को अलग कर लो, इसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वहां से संगति लग सकती है। और दूसरी एक बात और कहा जा सकता है, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय में क्षेत्र का लक्षण किया। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। इसमें 7 चीजों को भगवान ने गिनाया है। इच्छा बांधती है कि नहीं? इच्छा बांधती है कि नहीं? बस ऐसे समझ लो। हाँ, अगर स्वर्ग पाने की भी इच्छा है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करना है तो तमाम उसका इंतजाम करना पड़ेगा। इच्छा हमको बांधती है, हम जानते हैं। इच्छा, द्वेष, महाराज जिससे आपके मन में जलन हो जाए ना, रात में सोते समय भी वही याद आएगा, राम नहीं आवेंगे। बस एक बार द्वेष की वृत्ति पैदा हो जाए, फिर देखो। जैसे कंस, सुखाकार वृत्ति और दुख, सुखम दुखम, आपके पूरे जीवन का समर्पण इसी 2 विचार में हो रहा है, सुख और दुख। परीक्षा पास कर लिया सुखी, नौकरी मिल गई सुखी, व्यापार कर लिया सुखी, पैसा कमा लिया सुखी, और प्रवचन सुन लिया तो दुखी। आपके पूरे जीवन का केवल 2 चीजों में समापन है, सुख और दुख। दुख से बचना और सुख की प्राप्ति। सुखम दुखम, ये संघातः, ये शरीर संघात, कार्यकरण संघात,
5 महाभूतों का बना पुतला, इसमें जो चैतन्य पैदा हो गया जीव, और भीतर तुम्हारे एक वृत्ति है कि मैं धैर्य पूर्वक सुन लूंगा। धृति शब्द है संघातस चेतन, गीता जी का 13वां अध्याय। धृति, धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत धैर्य होना चाहिए। वो 7 चीजें हो गई, 7 उसमें है कि नहीं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये 7 ग्रंथियां हैं। ये मिट जावे, आपके भीतर ज्ञान की वृत्ति पैदा हो जाएगी। उपजा ज्ञान बचन तब। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये श्लोक कल सुनूंगा, आप लोगों से भी सुनूंगा। हाँ, जिस पर मन आ जाएगा उसी को कह दूंगा तुम सुनाओ। महाराज ऐसे हमने एक बार कह दिया, दूसरे दिन आधे गायब थे। ये 7 ग्रंथियां टूटी और उसके भीतर स्वरूप का ज्ञान हो गया। उसके बाद फिर भगवान का कुछ लीला हुई। आगे की घटना है कि भगवान सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजते हैं, युद्ध होता है, फिर भाग के आया। भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाया, माला बना डाल के भेजा, और जब उसने पुनः प्रहार किया, भगवान ने बाण चलाया। बाली के शरीर में बाण लगता, हृदय पे, मरता नहीं अभी। उसके बाद भगवान सामने जाके खड़े हो गए। जब भगवान सामने खड़े हुए, बाली का भगवान से कुछ संवाद होता है। हमने कल इस पर चर्चा किया था। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। आखिरी समय में आप मेरी नजरों के सामने खड़े हो। अब मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप किए थे, अब तो मैं पापी नहीं हूं। सन्मुख हो ये जीव मोहिजब ही जन्म कोटि अघन। जितने समय तक आप सत्संग में हो सारे पाप बाहर। इस समय आप बिल्कुल पापी नहीं हो। ये मत बोलना इस समय मौसम कौन कुटिल खलकामी, बाहर बोलो। जब तक आप भगवान के सामने हो तब तक आप शुद्ध आत्मा हो, ब्रह्म हो। बाली मरता है, तारा आती है, अंगद भाग के आए, विलाप करने लगते हैं। जब तारा विलाप करती है, भगवान ने देखा, हृदय द्रवित हुआ और भगवान ने तारा को उपदेश दिया। 10वें दोहे के बाद में ढूंढ लेना। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव यागे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सि परम भगति भर लागी। बस यहीं तक। हाँ, इसके बाद की चौपाई भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अपनी बात बता दी, अपना अनुभव। हे तारा, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? दीन ज्ञान, पहले समझिए, दीन ज्ञान भगवान ने ज्ञान दिया। और आखिरी वाली चौपाई में है उपजा ज्ञान। दोनों बातें समझना। हम कोई बात आपको बतावें और आपके भीतर उसी बात की ज्ञान वृत्ति पैदा हो जाए कि ये ऐसा ही है। मान लो कोई मैं एक शब्द बोल दूं और आपके भीतर उसकी वृत्ति, वो भाव पैदा ना होवे, तो ज्ञान पैदा नहीं हुआ। जैसे एक शब्द बोलूं, हाँ, वर्तली, मैंने शब्द बोला और आपने सुना, वर्तली, किसको समझ में आया? साउथ के हो क्या? हाँ?
मतलब मैंने शब्द बोला, आपने सुना, लेकिन अभी उस शब्द का अर्थ समझ में है नहीं, तो ज्ञान नहीं पैदा हुआ। हाँ, वो ज्ञान नहीं पैदा हुआ। और हम कह देवे हाथी, मैंने हाथी शब्द प्रयोग किया, अब आपके भीतर हाथी का भाव आ गया। हाथी ऐसा होता है, उसकी सूंड होती है, यही ना। इसका मतलब अब उस शब्द से आपके भीतर ज्ञान पैदा हो गया। तो दोनों बातें हैं, गुरु का, परमेश्वर का ऐसा ज्ञान दिया जावे और श्रोता के भीतर वो ज्ञान आकर के वृत्त्यारूढ़ हो जावे, वृत्ति में आ जावे, तब समझना कि उद्धार है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं, हम ऐसा बोल दें संस्कृत में और श्रोता को समझ में ना आवे, तो फिर तो आदमी कहेगा महाराज बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले। किसी ने पूछा बोले क्या, बोले कुछ समझ ही नहीं आया तो बढ़िया ही बोले होंगे। अपने यहाँ पर एक बहुत फिलासफर थे और विश्वविख्यात थे, उनका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे, जिद्दू उनका नाम था। थियोसॉफिकल सोसाइटी सेंटर से वो फिर अलग होकर के अपना प्रवचन करते थे, लेक्चर देते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे। अभी भी यूट्यूब पर है बहुत सारे। घंटे भर बोला, सुनने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनता है, अंत में समझा क्या? हाँ, समझा क्या? क्या करें? बोले कुछ क्या करें समझ में नहीं आया। इसीलिए उनकी परंपरा आगे नहीं चल पाई ज्यादा, क्योंकि हम लोग अपनी ज्ञान की परंपरा का आदर करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य, भगवान से परंपरा चली, भगवान अमुक व्यास भगवान आए, शंकराचार्य जी आए, एक गुरु के 1000 शिष्य हुए, 500 शिष्य हुए, 10 शिष्य हुए, मेरे अपने पूज्य गुरुदेव के करीब 500 सन्यासी महात्मा हुए। तो ये हमारी परंपरा, ऐसा ज्ञान दिया जावे सामने वाले को समझ में आ जावे। मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं और समझे ना तो क्या फायदा फिर। उपजा ज्ञान क्या, अब यही समझना क्या ज्ञान दिया। हे तारा, एक होता है शरीर, आपके पास में जो शरीर है इसको छू सकते हो, पकड़ सकते हो, इसको काट सकते हो, इसको खाना खिला सकते हो, इससे प्रेम कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो। ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये 5 महाभूतों के मिलने से बना है। 5 महाभूत, पृथ्वी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस शरीर में जल है कि नहीं? हाँ, अरे डॉक्टर लोग कहते हैं ज्यादा पनिया ही है। हाँ हाँ, इतना ज्यादा जल लिए घूम रहे हैं हम। हाँ, 70% जो भी आधे से ज्यादा इसमें। अच्छा, इसमें कहीं पर जो है, हाँ, शरीर आपका गर्म है कि ठंडा, मतलब तेज है कि नहीं, शरीर में गर्मी है कि नहीं, अग्नि है कि नहीं? महाराज ना होवे ना तो ऐसे पकड़ के देखें, कहेंगे ठंडा हो गया, चलो, है ना। जब तक अग्नि है तब तक कोई प्रणाम कर रहा है, तेज है तो। श्वास तो नहीं ले रहे हो ना, हवा भीतर तो नहीं जा रही आपके? हाँ, नहीं जा रही, मर गए क्या? हाँ, एक गुरुजी ऐसे थे, वो गुरुजी के पास एक चेला बैठा था, सत वचन बोलता था हमेशा, सत वचन। गुरुजी ने कहा तुम आत्मा हो, सत वचन। जगत झूठा है, सत वचन। और थोड़ा ऊँघ भी रहा था, संसार में कोई किसी का नहीं, सत वचन। गुरुजी को ऐसे 8-10 बार हुआ तो गुरुजी ने कहा तुम मर गए हो, बोला सत वचन। ऐसे नहीं बन जाना है। अच्छा, इस शरीर में खाली जगह भी तो होगी ना कहीं। आकाश खाली जगह है कि नहीं? नहीं है तो चलना डॉक्टर से पूछना, पीजीआई वगैरह में। आप 5 रोटी, कटोरी भर दाल, चावल, सब्जी सब ले गए अंदर, कहां रखे अंदर? अगर जगह ना होती तो रखते कैसे? हमने अनाज घड़े में रखा ना, अलमारी में सामान रखा, क्योंकि अलमारी में खाली जगह था।
तो इस शरीर में जब मैं थाली में रोटी चावल दाल रखा, अंदर गया, यानी खाली जगह शरीर में है, वही आकाश है। 5 महाभूत से मिलकर शरीर बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। लेकिन ये 5 महाभूत जड़ है, 5 महाभूत जड़ है। और ये 5 महाभूत जब जड़ वस्तुएं बन गई तो इसके भीतर एक चेतन प्रकट हो गया। जैसे आप कोई रिगमार्क ले करके पत्थर का टुकड़ा घिसिए और घिसते घिसते बहुत धैर्य पूर्वक घिसोगे तो घिसते घिसते उसके भीतर इतनी चमक पैदा हो जाएगी कि वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा, शीशा का काम करने लगेगा। पुराने जमाने में ये शीशा इसका नहीं बनता था, शीशा उसी पत्थर को घिस के बनाया जाता था। और कई बार आप लोग थाली वगैरह में जो है अपना चेहरा देख लेते हो, थाली में किसी और चीज में। हम लोगों के घर पे तो कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई इतनी मांझी जाती थी कि वो धान की भूसी से, बिम पाउडर नहीं, हाँ आजकल तो बस ऐसे ऐसे धो के रख दिया। वो चूल्हे पर, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था और कढ़ाई और तवा इतना मांझा जाता था कि महाराज चमकता था वो। तो जब ये 5 महाभूतों का शरीर बना तो इसमें चेतना रिफ्लेक्ट होने लगी। वह जो चेतना बन गई वो कौन है? बोले ये इस शरीर का हिस्सा नहीं है, वो अलग से है, उसी का नाम है जीव। वो जीव इसमें आकर के प्रतिबिंबित हो रहा है। 5 महाभूतों का बना शरीर, इसके भीतर तुम हो जीव, तुम इस शरीर के भीतर आए हो। और समय हो जाता है तो मैं इस शरीर को छोड़ करके अपने कर्म संस्कार के अनुसार यहां से मैं चला भी जाता हूं। हाँ, इस शरीर को छोड़ा, आगे गति चली गई। तो ये जो शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है, इस शरीर के भीतर एक शक्ति है चेतन की, उसका नाम है जीव, आत्मा आप कह लो। वो आत्मा नित्य है, वो न जन्मती है न मरती है। वो आत्मा केवल शरीर में आती है और शरीर से जाती। हाँ, अच्छा, आप घर से यहां पर आए हो इस सत्संग हाल में, तो जन्म थोड़े हो गया है। केवल सत्संग हाल में तुम आए हो ना, जन्म नहीं हुआ है। और फिर यहां से चले जाओगे तो कोई मरे नहीं। क्या हुआ? कहीं से आप यहां आए और यहां पर सत्संग पूरा हुआ तो हाल छोड़ के यहां से चले। ऐसे ये जीव इस शरीर के भीतर आया, अपने प्रारब्ध और कर्म का भोग किया 40-50 साल, 60 साल, 80 साल, और एक दिन शरीर को छोड़ करके कर्मों के हिसाब से वो निकल। वो मरा नहीं, जीव नहीं मरा, जीव बस आया था और चला। वो मरा नहीं, हाँ, उसकी मृत्यु नहीं है। अब बताओ 2 चीज, शरीर और शरीर के भीतर जीव, है ना? तुम शरीर हो कि जीव? शरीर हो कि जीव? हाँ, शरीर हो या जीव? अगर अपने आप को शरीर ही माना तो फिर आपने सत्संग क्या सुना? वो तो खेत में हल चलाने वाला भी मान रहा है कि मैं शरीर ही हूं, रिक्शा चलाने वाला भी यही समझ रहा है। भाई, विचार का मतलब है कि जो सामान्य विचार है, जो सबको पता है, उससे कुछ आगे की बात जानो ना। आप बच्चे को विद्यालय भेजते हो पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि जो हम नहीं बता पा रहे हैं बच्चे को, वो पता लगे ना। तो अगर आप अपने आप को शरीर ही मानते हो तो सत्संग में फिर क्या सुना? कम से कम सत्संगी आदमी तो कहेगा मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं इस शरीर के भीतर रहने वाला जीव हूं। ठीक है ना? मैं जीव हूं। तो जब तुम जीव हो तो जीव तो मरा ही नहीं। जीव ने तो केवल एक घर छोड़ा और चला गया। फिर क्यों रो रही हो? हे तारा, ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर जो था जैसे का तैसे लेटा हुआ, तौल लो। एक आदमी का वजन कर लो, मरने के पहले और मरने के बाद भी वजन कर लो, 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। बल्कि
मरने के बाद शरीर जब डिकम्पोज होने लगता है तो उसमें कुछ वजन बढ़ जाएगा, तो 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, तो वो तो जैसे का तैसे पड़ा है तुम्हारे सामने। और जो भीतर आया था अपने कर्मों के अनुसार वो तो चला गया, वो तो नित्य था, अपना रोल किया और यहां से चला गया। देवी तुम बताओ, शरीर के अगर लिए रो रही हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, और जीव के लिए रो रही हो तो तुम नासमझ हो, क्योंकि जो मरता ही नहीं उसके लिए क्यों रोना, वो तो यहां से चला गया। हाँ, हाँ, समझ में आया बात? तो आप ज्ञानी हो जाओगे। हाँ, कम से कम शब्दों में भगवान ने तारा को ज्ञान दिया है। ये 2 पंक्ति याद रखना। प्रगट सो तन तो आगे सोवा, तारा तेरे सामने ये शरीर पड़ा हुआ है ना, 5 महाभूतों का जो बना था, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, किसके लिए? और भगवान ने करुणा किया, कृपा किया, जो माया का घेरा था उसको खींच लिया। दीन है ज्ञान हर लीन ही माया, भगवान ने स्वयं अपनी माया को खींच लिया, और जब उसको ज्ञान हुआ भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उसका रोना समाप्त। प्रभु अपनी भक्ति देना। और यही भगवान शिव जी ने पार्वती को सावधान किया। ये भगवान शिव जहां जहां बोलते अपने अनुभव की बात है। जैसे उमा कहाऊं मैं, अनुभव देखो, उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत। उमा दारू जैसे कोई कठपुतली का नाच होता था पहले। कठपुतली का खेल अब तो होता नहीं शायद, पहले काठ का जो है लकड़ी का, और राजा घोड़ा हाथी सब बना होता था, और सब में धागा लगा होता था, इसे 10 उंगलियों में धागा लपेट करके पर्दे के पीछे से ऐसे ऐसे करता था, और घोड़ा दौड़ता दिखाई पड़ता था। घोड़े दौड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, प्रेम हो रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नचाने वाला कोई और। हे पार्वती, ऐसे सारे जगत को नचाने वाले मेरे राम जी हैं, सब करने वाले वही हैं। आप सही सही बताना, आप यहां अपनी मर्जी से आए कि आपको भगवान ने जबरदस्ती दिल में कहा जाओ वहां? है ना? प्रेरणा देने वाला कौन? भेजने वाले वही। मैं उन्हीं को थैंक्स बोलता हूं, नारायण को। उन्होंने ही तुम्हारे दिल में बैठ करके कहा वहां सत्संग हो रहा है चलो। हो सकता है तुम्हारे नहीं, पड़ोसी वाले के दिल में कहा उसको भी लेके चलो। हा? प्रेरक सबके परमात्मा है, सब करने कराने वाले वही नारायण हैं। आप क्यों चिंता करते हो? और अगर मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमको पसंद आवे चाहे ना पसंद आवे। मां अगर किसी दिन दलिया खिलाती है मुझको, वो भी मेरे लिए अच्छे के लिए है। हमको पसंद नहीं आता, बच्चे को पसंद नहीं आता। कितनी बार छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगवाओ, हाँ कैसा लगता होगा? बच्चा चिल्लाता होगा इंजेक्शन देखते ही। हाँ, अरे वो डॉक्टर भी कोई कम नहीं होते, वो इंजेक्शन लेके ऐसे उसका ऐसे ऐसे करके उसमें का वो बबल निकालते हैं। हाँ, मतलब बच्चा चिल्लाए। हाँ, हाँ, बड़े बड़े लोग। लेकिन अगर माँ बच्चे को इंजेक्शन लगवा रही है तो उसमें बच्चे का हित छुपा है, भलाई छुपी है। भले उस बच्चे को दर्द हो या पसंद ना। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए कभी हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति दे दिया जो हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसमें भी मेरा भलाई छुपा है महाराज। अभी अभी एक घटना हुई थी, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला की फ्लाइट छूट गई थी, लड़ी उड़ी थी कुछ, याद है ना? ऐसा टीवी पर आया था। वो एयरपोर्ट पे लड़ी थी, बड़ी चिंता में थी, लाखों रुपए का टिकट हमारा खराब हो गया। लंदन जा रही थी, हाँ, और 15 मिनट के बाद में नाचने लगी वो। 15 मिनट के बाद में बड़ी मंदिर उंदिर गई वो, काहे के लिए, क्या हो गया? अभी अभी एक टीवी में ऐसा आया था। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं ना। हाँ, बस भगवान पर दृढ़ भरोसा रखो।
अरे आपको क्या बताऊं, ये जो अभी प्रवचन कर रहे थे ना, ये HCL में नौकरी करते थे। हाँ, अब भगवान ने इनको नौकरी से निकलवा दिया छटनी में निकाल दिए गए। और उस समय बड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ होगा, मुकदमा किया गया होगा, सब हुआ, यूनियन में थे। हाँ, तो अगर इनकी नौकरी लग जाती फिर से, तो आज कम से कम हजारों परिवार इनके कंपनी के थ्रू उनका परिवार चल रहा है, वो कैसे होता? उस समय तो कष्ट हुआ होगा, परिवार में भी, अपने भी मन में। हाँ, नौकरी छूट गई, लेकिन उसी में भगवान की कृपा थी। हाँ, और इनका क्यों? हम भी तो नौकरी छोड़ के आए। हाँ, अच्छा, हम भी अगर नौकरी करते रहते तो क्या करते? कहीं 3-4 कमरे का एक घर बनवा लेते। अच्छा, आप इंजीनियर हो, मान लो हम इंजीनियर हैं, कुछ ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो ED और CBI घुस जाएगी, यही ना। और तनख्वाह में रहोगे तो एक घर बना लोगे, और क्या करोगे क्या आप? आज कम से कम हमारे पास में सभी आश्रमों में 60 विद्यार्थी हैं। मेरे पास में 60 विद्यार्थी जो वेद पाठ कर रहे हैं। तो करीब 30 लखनऊ में, 16-17 मेरठ में, महोली में, 3 हमारे हरिद्वार में, मतलब कुछ 60 के लगभग में। तो भगवान जो करते हैं उसी में भलाई। मानोगे कि नहीं? मानोगे तो भगवान को शिकायत मत करना, प्रभु मेरे लिए क्या किए। हाँ, और कई लोग तो भगवान ही से लड़ाई करते हैं। हाँ, प्रभु इतनी सी तो बात मैंने मांगी थी, आप इतना भी पूरा नहीं कर पाए। अरे प्रभु जो कर रहे हैं, भगवान को आगे आपको बढ़ाना है, आपको शायद भगवान अपनाना चाह रहे होंगे। हाँ, मीरा के पति का देहांत हो गया था, ये भी सुना होगा, है ना। आज 400 साल के बाद भी मीरा के भजन गाए जाते हैं, हम लोग मीरा का नाम लेते हैं। तो भगवान जो करते हैं उसमें बहुत अच्छाई है। उमा दारू जोशित की नाई, मस्त रहना सत्संग का फल है, कभी चिंता मत करो, खुश रहो हर हाल में। आज भोजन मिला तो भी बढ़िया, और नहीं मिला तो भगवान शायद व्रत कराना चाह रहे हैं एकादशी का। मैं नारायण पर विश्वास करता हूं, मेरे परमेश्वर जो कर रहे हैं सब अच्छा है। ये अगर विश्वास रहेगा, जीवन में कभी मात नहीं खाओगे, निश्चिंत रहो। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, और होनी होए सो, कभी चिंता मत करना। ये है, तारा को कभी आप इसके बाद रोता हुआ नहीं देखोगे। आप पूरी रामायण पढ़ना, यहीं पर तारा का एक प्रसंग आया, भगवान ने ज्ञान दिया और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर तारा का पुनर्जन्म हुआ हो, ये कहीं नहीं लिखा है। मैंने तो नहीं पढ़ा कि तारा को दोबारा जन्म लेना पड़ा हो। बाली के बारे में मैं बता दूंगा, बाली के सामने भगवान खड़े थे, बाली को भगवान ने अपने हाथों से मारा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया कि वही बाली अगले जन्म में जा करके फिर से जरा नाम का बहेलिया बना, जो भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था द्वापर में। लेकिन तारा का पुनर्जन्म का वर्णन नहीं है। इसलिए ज्ञान धारण करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कठिन तो नहीं हो गया आज ज्यादा? हाँ, देखो ज्ञान के प्रसंग 2 बार आ गया, सुग्रीव के लिए भी, और मेरा मन आया कि इस पर थोड़ा सा एक दृष्टि डाल ले। संक्षेप में ही मैंने थोड़ा सा बोला, ज्यादा विस्तार में नहीं। बहुत गंभीर विषय है ये सब। हम लोग 12वें दोहे के बाद देखना, बल्कि 13वें दोहे के बाद, एक प्रवर्षण पर्वत है, वहां पर एक बहुत बढ़िया गुफा देवताओं ने सब व्यवस्थित करके रखा है। भगवान ने लक्ष्मण को कहा, जाओ सुग्रीव का राज तिलक करके आओ। सुग्रीव को समझा दिया, मैं 14 वर्ष तक राज्य में नहीं जाऊंगा, तुम जाओ राज्य करो। और भगवान ने एक आज्ञा दिया,
भगवान ने सुग्रीव को एक बात कहा था कि तुम, एक चौपाई यहीं पर है, अगर आप लोग उस पर 11वें दोहा के बाद में, वो सबको शायद याद होगा। सुर नर मुनि सब कई स्वार्थ, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है ना, हाँ है ना, नहीं पता सबको, ये चौपाई याद कर लेना। ये सारी दुनिया, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब अपने अपने मतलब से आपसे प्रेम करते, स्वार्थ लाग करहि सब। पीछे कोई ऐसे देख रहा है, गुरु जी उसमें मुनि भी लिखा हुआ है है ना, सुर नर मुनि भी लिखा है, तो गुरु जी लोग, तो भैया गुरु जी लोगों का भी मतलब है, बस गुरु जी लोगों का मतलब ये है, संसार के लोगों का स्वार्थ है संपत्ति, सम्मान, कुछ पद, प्रतिष्ठा। गुरु जी लोगों का ये स्वार्थ है कि तुम भी स्व को जानो, अपनी आत्मा को जानो। स्व माने अपनी आत्मा, स्व माने आत्मा, स्व माने मैं, अपने स्वरूप को जैसे गुरु जी ने जाना वैसे तुम भी जानो और तुम भी मुक्त हो जाओ ना, ये उनका स्वार्थ है, ये उनका स्वार्थ है। हमारी ज्ञान की परंपरा आगे बढ़े, हमारे शास्त्रों की रक्षा हो। कोई तो हो जो रामायण के एक एक चौपाई को समझो, कोई तो हो जो गीता को समझो, आगे बढ़ो, ये हमारा स्वार्थ है। हाँ। हाँ। कोई तो हो जो भगवान के नाम का जाप करके आगे बढ़ जाओ। और फिर उसके बाद भगवान ने जो है, हाँ बिल्कुल, स्वार्थ का अर्थ लौकिक जगत से ही नहीं है। हाँ हाँ, देवता अपने मतलब से स्तुति करने जाएंगे, क्योंकि पिट रहे हैं असुरों से, तो जाओ बुलाओ ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो। अपना क्या है? धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये उनका स्व का अर्थ होगा। अब स्व के लिए, स्व के लिए, लेकिन जब ऋषि स्व के लिए जब प्रेम कर रहा है तो वहां पर स्व के लिए माने स्व को जानो, स्व की अनुभूति करो, अपनी आत्मा को जानो। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, यहां पर ये, अब ऋषि को ये नहीं है कि यहां पर वेद में, अब मैं शायद बोला था छांदोग्य उपनिषद में, हाँ नहीं वो धन संपत्ति लेके रैक मुनि के पास राजा जानश्रुति जाता है। राजा जानश्रुति धन संपत्ति लेके जाता है, आप हमको ब्रह्म ज्ञान दीजिए। और वो रैक मुनि जो गाड़ी चला के जीवन जीते थे, उनका चल हट, पैसे से ब्रह्म ज्ञान खरीदना चाहता है, भगा दिया था। वो है ऋषि। तो वो वहां पर वो संपत्ति आदि नहीं है, वहां पर स्वार्थ का अर्थ होगा। अब इसको ये मत लगाने कि महात्माओं का भी कुछ न कुछ, तो महात्माओं का स्वार्थ इतना है कि जैसे हमको आनंद मिला वैसे तुमको भी ही मिले। भाई आप अपने बेटे से क्या चाहोगे? आप यही तो चाहोगे जितना हम पढ़े हमसे ज्यादा मेरा बेटा पढ़े। हाँ, लगभग माँ बाप यही चाहते हैं। और कई बार माँ बाप अपने बच्चों को सवेरे शाम सुनाते रहते हैं, जो कष्ट हमने उठाया वो तो उसको उठाना न पड़े, है ना, ऐसा बोलते रहते हैं ना। क्यों 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 चाह रहे हो कि मेरा बच्चा सुखी होवे? क्योंकि हमने, अब जैसे अभी वरुण जी ने कहा कि हमको सत्संग से सुख मिला, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी सत्संग में आवे। हाँ, तो इसलिए वहां पर इतना ही स्वार्थ है। हाँ, हमारी जो गुरुकुल की विद्या थी वहां फीस दे के शिक्षा नहीं होती थी।
गुरुकुल परंपरा में सीख फीस दे करके। आज हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हम कोई फीस नहीं लेते, उनके भोजन की व्यवस्था भी, सब हमारे ट्रस्टी लोग बैठे हैं यहाँ पर, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, और हाँ वस्त्र कपड़ा, रामानंद जानते होंगे। और दो बच्चे लड़ जाएं तो उनको समझाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत बहुत कुश्ती होती है, हमको करना है। हम बच्चे के परिवार से फीस नहीं ले रहे हैं। हमारा विद्यालय सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का नहीं है, हम फीस नहीं ले रहे। हम आचार्य को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दे करके बच्चों को पढ़वा रहे हैं। अब बताओ, तो गुरुकुल पद्धति में वो बात नहीं थी। वहां आचार्य ज्ञान देता था कि इस ज्ञान को तुम भी प्राप्त करो, आगे बढ़ो। हाँ, सुर नर, मुझको लगा कि इस चौपाई पर आपका ध्यान चला जावे। हाँ, सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाई। और इसके बाद भगवान ने उनको आज्ञा दिया, जाओ कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। भगवान ने एक आज्ञा दिया है, देख लेना। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। इस चौपाई पर, इस पर गौर करते रहना। अंगद के साथ तुम राज्य को संभालो, लेकिन निरंतर ध्यान रखना, बरसात बीत जावे तो मेरा काम भी तुमको करना। संतत हृदय धरेहु मम काजू। भगवान ने कहा, मेरा भाई तुम्हारा काम किया है तो मेरा भी तो काम कर देना। कौन सा? सीता की खोज के लिए ये आज्ञा थी। और राजा की आज्ञा बड़े प्रेम से भी दी जावे तो आज्ञा होती, मानना मजबूरी है। हाँ? राजाज्ञा समझते हो? हाँ? राजाज्ञा बड़ी विनम्र भाषा में होती है, लेकिन वो आज्ञा है, मानना आपको मजबूरी होती है महाराज। हाँ, राज्यपाल महोदय सहर्ष आपको सूचित कर रहे हैं कि आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है। बताओ, राजा की आज्ञा, ये भूलता है आगे। इस चौपाई पर मैं इसलिए आगे ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा। भगवान ने कहा था, संतत हृदय में याद रखे रहना कि मेरा भी काम तुमको करना, लेकिन आगे भूल जाएगा। इसके बाद सब ठीक ठाक हो गया, वहां जाके हो गया। और ये 13वें दोहे के बाद 4 दोहा ऐसा है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। यहां वर्षा ऋतु का वर्णन है। यहां हमारे गोस्वामी जी भाव में आ गए। भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर हैं, लक्ष्मण जी का कोई एक भी वचन नहीं है अभी। और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से अपने मन की कोई बात कहते हैं। वर्षा ऋतु के साथ में घटनाएं हैं वर्षा ऋतु की, और उसके साथ में उपदेश है। हमने कल बताया था, आधी चौपाई में वर्षा ऋतु का वर्णन है और आधी चौपाई में उपदेश का वर्णन है। पूरा 4 दोहों तक। 1-2 मैं इशारा कर देता हूं, आगे अपने आप पढ़ लेना। घन घमंड गब गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोह। यहां से दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीत। देखो, पहले यहीं से शुरू कर दो। दामिनी दमक, आकाश में बिजली। दामिनी माने बिजली, दमक माने चमक। आकाश में बिजली चमकती है लेकिन टिकती नहीं। दामिनी दमक रहे न घन माही, टिकती नहीं है। कैसे? लक्ष्मण खल कई प्रीति जथा थिर। जैसे दुष्ट आदमी एक दिन तो बड़ा प्यार दिखाता है, लेकिन दुष्ट आदमी का प्यार टिकता नहीं। आपको टिकाऊ वाला चाहिए कि चाइनीज माल चाहिए? कौन सा चाहिए? नहीं, लड़कियों को कैसा पति चाहिए? टिकाऊ कि सुंदर?
हाँ, दोनों मिला मत देना। वो हमने कहानी सुनी है, पता नहीं सही कि गलत, कि कोई एक विदेश में एक महिला का पति मर गया तो उसको जमीन में दफना दिया, कब्र में, और फिर उसको जो है वो महिला पंखा कर रही थी, कब्र को पंखा कर रही थी। कोई उधर से गुजरे, कोई फिलासफर बड़े, उनका बहुत कितनी महान पतिव्रता है, कितना पति से प्रेम है, पंखा कर रही है। उसके पास चले गए, देवी तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या बात है, पंखा क्यों कर रही हो कब्र को? उसने कहा, महाराज हमारे यहाँ पर लिखा है कि जब तक कब्र सूख नहीं जाती तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो पंखा करके हम कब्र, बेचारे उनका सारा भाव ही खराब हो गया। हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्या 7 जन्मों तक 7 जन्मों तक यही हमारे पति हों। पता नहीं, इससे हमारा बड़ा विरोध है। ये जो लोग, आप लोग करवा चौथ वगैरह करके मानते हो ना, इससे हमारा जो है, हमारी मति मेल नहीं खाती। इसका मतलब अगली बार भी मैं जन्म लूं, तुम भी जन्म लो, हम तो डूबे हैं सनम। यही तो होगा ना, अगर अगले जन्म भी पति वही चाहिए तो इसका मतलब मैं भी जन्म लूं और तुम यही जन्म लो हिंदुस्तान ही में। हाँ, और जैसे मैं गरीब घर में जन्म लूं तो वैसे गरीब घर में तुम भी जन्म लेना, क्योंकि बहुत अमीर के यहां जन्म हो जाएगा तो फिर नाता नहीं जुड़ेगा। तो पता नहीं क्या हुआ गुप्ता जी, आप लोग सही है। बहुत सारी चीजें हैं। खैर 7 जन्मों को तो जाने दो, ये जन्म सुधार लो। और मेरी राय तो यह है कि ऐसी साधना करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भगवान से प्रीति हो कि दोबारा आना ही ना पड़े। इस दुनिया को देख लिया, मन भर गया इस संसार से। हाँ, इस संसार में हम इतनी व्यवस्था करते हैं, जीवन के लिए सुख इतना सा है, और सारी जिंदगी हमारी व्यवस्था बनाने में चली जाती है। हाँ, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जे नाम। हाँ, चलिए अगली। हाँ देखो, अब ऐसे समझते जब, हाँ, बरसहि जलद भूमि नियराये, जथा न वहीं बुध विद्या पाए, बूंदया घात सहाई गिरी कैसे, छल के बचन। अर्थ तो ज्यादा कठिन नहीं ना। बरसहि जलद भूमि, कई बार काले काले बादल ऐसे दिखाई पड़ते जैसे ऊपर लटक रहे हैं। घना बादल आ गया, आदमी खेत से भागता है, चलो बरसात तेजी से आने वाली है। कैसे हैं? जैसे कोई विद्वान व्यक्ति जो बहुत विद्वान है वो विनम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम जथा। हाँ, अरे लक्ष्मण देखो तो, जब बूंदे पड़ती हैं तो कई बार बड़ी बड़ी बूंदे पड़ती हैं, पट पट, कई बार ओला पड़ता है। जब बूंदे पड़ती हैं तो बूंद आघात कैसे सहते हैं सारे के सारे। हमारी पर्वत की चोटी, हमारी पृथ्वी मां बूंदों की चोट को सहते कैसे हैं। जैसे संसार में दुष्ट लोग गाली देते हैं और संत लोग सह लेते हैं। खल के वचन संत सह जैसे। जब आप सह लेते हो ना तो आपके तरफ से नारायण खड़े हो जाते हैं। जो सहता है उसकी तरफ से परमात्मा सामने आ जाते हैं। और आप जवाब दोगे तो भगवान साक्षी है, कर लो भी, कर लो भाई, कर लो। काशी में गोस्वामी जी, जहां पर रामचरितमानस, महाराज काशी के लोगों ने 2 चोर भेजा तुलसीदास जी की झोपड़ी में कि इनकी पोथी चुरा ली जावे। पोथी चुराने के लिए, वही तो पूंजी थी। और तुलसीदास जी मस्त है। देखो, 2 चोर जब आते हैं तुलसीदास जी के यहां पर तो देखते हैं कि 2 पहरेदार हैं, एक सांवला एक गोरा,
धनुष बाण तलवार लेकर के, एक इधर से जाता है एक उधर से जाता है, दोनों वो झोपड़ी की रखवाली कर रहे हैं। वो चोर लोग देखने लगे, इतने सुंदर इतने सुंदर। महाराज देखते रहे, चुराने की हिम्मत नहीं पड़ी। सवेरा हुआ, वो चोर लोग आए, तुलसीदास जी का पांव पकड़े, महाराज आप बड़े, कहां से वो जो पहरेदार रखा है एक बार फिर दिखा दो दिन में। वो तो रात में हमने देखा, रात में उनकी झलक पा के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया, दिन में दिखा दो वो अपने पहरेदारों को। तुलसीदास ने कहा मैंने तो कोई पहरेदार रखा ही नहीं। बोले नहीं, रात में मैं चोरी करने आया था और फलाना ने भेजा था, सब बता दिया। हम चोरी करने आए थे, आपकी पोथी चोरी करने के आए थे, लेकिन दो ऐसे आपका चौकीदारी कर रहे थे। तुलसीदास जी ने उन्हीं चोरों को पांव पकड़ा, महाराज जय हो, तुमको भगवान का दर्शन हो गया, तुमसे ज्यादा भाग्य और किसका होगा महाराज। वो चोरों ने चोरी छोड़ दिया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा हमारी पोथी के कारण जब इतना विरोध हो रहा है तो पोथी को राजा टोडरमल के यहां पर रखा सुरक्षित। उस समय अकबर के नवरत्नों में थे। जब आप अपने आप को किनारे करते हो तो भगवान काम करते हैं। ये कम से कम मेरे हृदय की चौपाई है। बूंद आघात सहाय गिर कैसे खल के बचन। हम जो करते हैं ठीक करते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता तो बाहर जाओ, जो करना है करो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं इस चौपाई को हमने जीवन में उतारा है। बूंद आघात सहाय गिर कैसे खल के बचन, सह लो। हमारी एक बहुत प्रिय पंक्ति है, जो सह ले वो साधु, और जो जवाब देगा तो जवाब देने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। उसने एक गाली दिया, उस दूसरे ने दो दिया, उसने एक घूंसा मारा, उसने चार घूंसा मारा। जो सह लेता है वो साधु है। ऐसे ऐसे महाराज एक एक पंक्ति ऐसी है कि क्या, ये भगवान राम के वचन हैं। अगर चारों दोहा पढ़ाना हो तो कम से कम 3-4 दिन तो चाहिए। समिति समिति जल भरहि आवा जिम। एक चौपाई और छूट गई। बार क्षुद्र नदी भर चली तोराई जस थोरे हो। वरुण तिवारी को देखो, त्रिवेणी अलवीरा के मालिक हैं। कैसा कपड़ा पहनते, इसी कपड़े में पहन करके बड़े बड़े पुरस्कार लेते हैं। हाँ, कुर्ता धोती है ना, ऐसे कपड़ा पहन करके बड़े बड़े पुरस्कार। हाँ, कम से कम 2 दर्जन तो विदेश घूम आए होंगे। इनकी कंपनी में रोबोट काम करते हैं, और कपड़ा कौन सा पहनेंगे। इनके यहाँ जो कर्मचारी है, इनका स्टाफ है जो छोटा सा, वो भी इनको देख के कहता है चुपके से बाबा जी आ गए, सावधान हो जाओ। तो और साधारण महाराज ऐसे भी कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कितने पानी में हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे आश्रम में तो मेरे कमरे में आएंगे तो ऐसे देखेंगे बैठूं कहाँ। मतलब नीचे नहीं बैठेंगे, हाँ मतलब कुर्सी पर, सोफा सेट पर कहाँ बैठूं। मैं जानता हूं कितने पानी में है। कोई तकलीफ है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उसके बात अलग है। तुम तो 25 साल के जवान हो और देख रहे हो कि कहाँ हमको कुर्सी पर सम्मान के साथ बिठाया जाए, तो मैं समझ जाता हूं कि छोटा मोटा जिम थोड़े धन खल इतराई। आप बड़े बड़े लोगों को देखो महाराज कितने विनम्र होते हैं। हाँ, ऐसे लगता है महाराज। हम और हमारे एक दिल्ली में अफसर, हाँ, करुणा तिवारी करके, आजकल हमारा सत्संग नहीं सुनते, होते भी नहीं तो सुनते हैं। हाँ, 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 पक्ष लिया, हाँ, पक्ष लिया, देखा, हाँ, हाँ है ना, बात चुभी। तो दिल्ली में उन्हीं के घर पे रुके थे, तो हम कन्नाट प्लेस गए। कन्नाट प्लेस में
आज के 15 साल पुरानी बात है। उस समय क्रोमा नया नया खुला था, तो हम लोग गए वहाँ पर कि चलो लैपटॉप खरीदते हैं। महाराज वो ऐसे एक टी शर्ट पहन के, एक ऐसे पजामा, जैसे जो है दिल्ली में लेबर लोग काम करते हैं, और हम बाबा जी वो जो वहाँ पहुँचे तो गेट कीपर ने हाथ नहीं लगाया, खोला नहीं गेट को, गेट नहीं खोला। हम लोग धक्का मार के अंदर गए। अब उसमें सब देख के, तो जो अटेंड करने वाला होता है शोरूम में, दिखाने वाला, वो जो दिखा रहा था तो दूसरा वाला इशारे में करता कहता है, सुन लिया था, ये खरीदेंगे थोड़े मतलब हम फटीचर लोग इस काबिल भी नहीं हैं बताइए। और वो ITS अफसर, तो BSNL के जो है जनरल मैनेजर, तो फिर खरीद लिया, फिर लैपटॉप खरीदा था लैपटॉप। और जब उन्होंने उस जमाने में 15 साल पहले अपना क्रेडिट कार्ड दिया, तब वो चौंके, फिर देखा उसमें 2-3 क्रेडिट कार्ड दिया, उससे से पेमेंट किया। तो लेकिन महाराज साधारण आदमी थोड़ा बहुत जो है वो, गुप्ता जी समझ में आ रहा है ना ये सही, ये बात बिल्कुल फिट हो रहा होगा, है ना थोड़े थोड़े आदमी पा जाता है, बस जैसे वो बरसाती नदी बहती। हाँ देखो, जरा सा पैसा कमा लेगा, सबसे पहले EMI पर मोबाइल खरीदेगा, एप्पल कहाँ गए अंकुर है ना, EMI पर खरीदेगा। और बड़े बड़े आदमी को मैंने देखा है बटन वाला मोबाइल रखते हैं, ऐसे में मैंने देखा है बटन वाला मोबाइल। कुछ भी कहो, हमने देखा है ऐसे बड़े बड़े लोगों का सस्ता वाला फोन, और ये इनका मोबाइल फोन का ही बहुत बड़ा काम है, न्यू फेयर एजेंसी करके बहुत बड़ा काम है मोबाइल का। तो इनके यहाँ 100-150 के स्टाफ हैं। हाँ, तो हम इनकी कई शोरूम का उद्घाटन हमने किया, तो हमने देखा है वहाँ पर EMI पर वो तनख्वाह कितना, 20,000 की तनख्वाह पे नौकरी कर रहा होगा, मोबाइल चाहिए, और मोबाइल वाला नहीं, एप्पल, सैमसंग का S24 उत्कर्ष को मजा आया ना ऐसा है कोई मोबाइल। कभी हमारे आश्रम में आ जाओ, देखो ये वरुण तिवारी, BK सिंह, चंदोला जी, ये सब लोग आपको पत्तल उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। महाराज अपने समय के ये सब, एक हमारे लक्ष्मण सिंह पहले हमारे महामंत्री थे ट्रस्ट के, इनके बारे में हमको पता लगा जब ये हजरतगंज से इनकी गाड़ी निकलती थी तो फोन किया जाता था, सर निकल गए हैं, सावधान पोस्ट ऑफिस वाले जितने। हाँ है ना, क्या याद आ गया क्या वो जमाना। हाँ, गाना गा लो, जाने कहाँ गए वो दिन सब ये हमारे आश्रम में पत्तल उठाते हुए दिखेंगे आपको। तो बिल्कुल आपको दिखावा नहीं करना है, मेरा कहना भीतर से मजबूत रहो। कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, आपके पास ऐसी सामर्थ्य हो कि उसका सामना कर लो। आपके पास में 50 लाख रुपए हों लेकिन पता भी न लगे किसी को, तब समझना कि आप समझदार हो। थोड़े में काय के लिए उछलना, हाँ? अंदर से मजबूत बनो, भीतर से। हाँ? क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जिम थोड़े ही धन खाली। ऐसी ऐसी बात। अब महाराज ये पूरा ऐसा प्रसंग है कि मेरा दिल करता है सुनाने का, लेकिन अभी चारों दोहा अपने आप पढ़ लेना अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक से एक बढ़िया बातें हैं। अब हरित भूम तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त हो सद ग्रंथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाय, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सियावर रामचंद्र, सत्संग से बढ़ के और कुछ नहीं। सदगुरु मिले जाहि जिम, जब सदगुरु मिल गए मन का सारा संशय भ्रम मिट जाता। वर्षा गत निर्मल ऋतु आई,
4 महीने बीत गए, वर्षा ऋतु पूरी हो गई, ऋतु ठीक ठाक हो गई। सुधि न तात सीता कई पाई। अब भगवान राम का देखो प्रसंग बदला 17वें दोहे के बाद। हे लक्ष्मण, सीता जी का सुध नहीं मिला किसी भी प्रकार से। एक बार अगर हमको पता लग जाए कि मेरी सीता कहां है, अगर काल भी वहां पर पहरेदार होगा तो कालहु जीती, उसको भी मार करके मैं अपनी सीता को लाऊंगा। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राज को। लक्ष्मण देखो क्या बताऊं, सुग्रीव को मैंने मित्र बनाया था, 4 महीना हुआ दिखाई नहीं पड़ा, उसने भी हमको भुला दिया। कैसे? राज पा गया, खजाना पा गया, राजकोष खजाना पा गया, महल बढ़िया मिल गया, परिवार मिल गया। इसमें जीव ऐसा फंस गया कि परमात्मा को भुला दिया। ये 4 चीजें जीव को परमेश्वर से दूर कर देती। पावा राज, ये आप नेताओं पे लागू कर लो इसको। जब चुनाव आता है तो सब महात्मा याद आते हैं, और जीत गए तो फिर 4 साल के बाद पावा राज, खजाना मिल जावे तो। अच्छा मान लो जहां बैठे हो, अचानक वहीं इतना एक थैली गिर पड़े खंड से, और उसमें खन खन देखो नीचे सर्फियां हैं, फिर सत्संग सुनोगे, उसको छुपा के भागोगे यहां से। खजाना मिल जाए तो सत्संग भगवान सब, हाँ, है ना। महल मिल जाए तो, बढ़िया परिवार मिल जाए तो, पावा राज, ये भगवान को जीव भुला देता है। क्या करूं लक्ष्मण? फिर लक्ष्मण, जय सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, उसी बाण से कल उस सुग्रीव को भी मारूंगा। मूर्ख, भुला दिया काम को। मैंने बताया था कि हमारा काम करना, कोई खबर नहीं लिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि लगता है भगवान को गुस्सा आ गया, और भगवान को अगर गुस्सा आ गया तो प्रभु आपका क्या, मैं तो हूं ना। लक्ष्मण जी तुरंत अपना धनुष उठाए, तरकस अपना बांधा, प्रभु आपका नहीं, ये ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु हम 2 भाई हैं, वो भी 2 भाई थे, हाँ, आप बड़े, उसका बड़ा वाला आपके हिस्से में गया तो छोटे वाले को मैं निपटा के आता हूं ना। छोटे वाले को छोटे के हिस्से में आने दो, हाँ, मैं निपटा के आता हूं। और क्या क्या कहते हो, अच्छा काम कब करना चाहिए, कल की आज? आपने कहा था मूड कहां काली, कल मारूंगा। अरे कल नहीं, मैं आज ही मैं निपटा के आता हूं। महाराज लक्ष्मण जी जब उठे, भगवान ने देखा कि लक्ष्मण तो बड़ा गुस्सा आ गया। अरे नहीं नहीं लक्ष्मण, नहीं नहीं, सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। तब अनुजय समुझावा रघुपति करुणासीव, भय दिखाए लई आवो तात सखा सुग्रीव। हे भाई लक्ष्मण, हाँ, मारना नहीं है भाई, वो मेरा मित्र है, मैंने उसको अपना मित्र माना है, उसको मारो मत, जाओ, लेकिन जाओ थोड़ा डराओ उसको, भय दिखाए, डराना। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो शेष नाग वाला हूं, हाँ ना, है ना। ज्यादा, भगवान को लगा ज्यादा भय मत दिखा देना, क्योंकि अगर ज्यादा भय दिखा दिया, डरा दिया, तो उसको भागने में बड़ा कुशल है वो। ना जाने कहां भाग जावे वो, हाँ, हाँ, भाई। तो भय दिखाए लई आवो, और पंक्ति पर ध्यान देना, ऐसा डराना कि भाग करके मेरे पास ही, भय दिखाए लई आवो, हाँ, ये मत डरा देना कि चला जावे कहीं और, दुबई भाग जावे। भय दिखाए तात सखा सुग्रीव, जाओ। और लक्ष्मण जी वहां से अब तड़कते भड़कते चलते हैं। इधर हनुमान जी ने सोचा, ए सुग्रीव तो महल में इतना डूब गया कि भगवान का काम ही भुला दिया इसने। हनुमान जी ने जाम्बवान से सलाह किया, इसको चेताया जावे। जाम्बवान ने कहा हनुमान एक काम तुम कर सकते हो। हनुमान जी महल के अंदर गए, जहां सुग्रीव महल के अंदर शयन कक्ष में है। हनुमान जी ने समय लिया, जाके कहा
और हनुमान जी ने जो राजा की 4 नीति, आज भी ये लागू है, आज भी ये लागू है। साम दाम दंड भेद। हाँ, चारियु विधि ते ही कह निकट जाय चरणन सिरुनावा। हनुमान जी जाके प्रणाम किए। चारियु विधि, चारियु विधि माने राजा की 4 नीति होती है, साम दाम दंड और भेद। ये 4 प्रकार की नीति मानी जाए। साम नीति, हे राजन देखो, आपने अभी भगवान का तो कोई काम किया नहीं था और भगवान ने बाली को मार करके आपको देखो किष्किंधा का राज्य दे दिया। एक बात तो बताओ, एक बात तो सोचो, जब तुमने कुछ नहीं किया और भगवान ने तुम्हारा काम किया तो तुमको भी तो भगवान का कार्य करना चाहिए। एक कौन सी नीति हो गई? दूसरी नीति दाम। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने कुछ भगवान का काम ही नहीं किया और भगवान ने तुमको राजा बना दिया किष्किंधा का, अगर तुम भगवान का काम कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा उसका कोई कल्पना भी कर सकते हो? कौन सी नीति हो जाएगी? दाम। और तीसरी, राजन एक बात आपने ध्यान दिया था? सुग्रीव का क्या क्या, अब तो थोड़ा सावधान हो गया। वो जो एक बाण था 7 पेड़ों को काटा था, वो बाण कहीं गया नहीं था, भगवान के तरकस में घुस गया था ना, ध्यान है? बोले हाँ। फिर वो एक बाण जो बाली के सीने में घुसा था, बोले हाँ। बोले वो बाण कहाँ गया था? टूट गया था क्या? बोले नहीं, वो बाण भी जाके उनके तरकस में घुस गया था। बोले कहीं वही बाण वो तुम पर चला दिए तो? आप सुग्रीव बिल्कुल चैतन्य, हाँ आप बिल्कुल चैतन्य। और साम दाम दंड हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ राजन सुग्रीव, आप राजा तो बन गए, वो अयोध्या के राजा हैं, राजनीति उनसे ज्यादा आप, हम लोग थोड़ी बहुत जो है बैठ करके दिल्ली की राजनीति और ट्रंप की राजनीति पर चर्चा करते। महाराज वो लोग धुरंधर हैं, हम लोग उनके पासंग भी नहीं हैं जितना वो समझते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा मोड़े में समझते हैं। 4 लोग बैठ करके अखबार पढ़ के खूब चर्चा करते हैं टीवी देख करके। हाँ, अपना समय मत गंवाओ, अपना चर्चा करना है गीता की करो, रामायण की करो, वोट दे के आओ अच्छा, जो हमारे देश के हित के लिए है, हमारे राष्ट्र के हित के लिए है। हाँ, खैर भेद नीति देखो, भेद नीति कौन सी है? राजन आपको भगवान ने राजगद्दी तो दिया सुग्रीव तुमको, लेकिन राजगद्दी तो बाली का था, बड़ा भाई तो वही था। और जब तुमको राजगद्दी भगवान ने अपनी तरफ से दे दिया तो नियम तो ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो बेटा होगा उसको राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन राम ने अयोध्या के राजनीति की दृष्टि से अंगद को युवराज बनाया है। अंगद को युवराज बनाने का मतलब क्या है कि अगर सुग्रीव ने मेरा काम नहीं किया तो कान पकड़ के मनमोहन सिंह के जैसे वाह, है ना? और युवराज अंगद को क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि गद्दी का उत्तराधिकारी पहले से तैयार है। संभल के रहो, भगवान का काम। अरे सुग्रीव जल्दी से घबरा गया। अरे सुन सुग्रीव परम भय माना। हाँ, देखो सुनी सुग्रीव परम भय। हाँ, देखो आप इतना डर गया। अरे हनुमान हम तो भूल ही गए, हमारी बुद्धि को माया ने हर लिया। जल्दी से चारों तरफ सब बंदर भालू को भेजो, जितने बंदर भालू हैं सब आमे, और अगर नहीं आएंगे तो मेरे हाथों मारे जाएंगे। अब इधर ये चर्चा हो ही रही थी, उधर से वो धनुष की टंकार सुनाई पड़ी गर्जना जैसे, और भागे भागे आए। वो लक्ष्मण गुस्से में आ गए। अरे महाराज, हमारे पूज्य स्वामी तेजो महेनंदा जी कहते हैं कि जैसे लक्ष्मण का गुस्से वाला सुना ना, वो चारपाई के नीचे घुस गया सुग्रीव। तारा तुम जाओ, तारा तुम जाओ, हनुमान तुम जाओ, अंगद तुम जाओ, तुमको अभयदान दिया है। अंगद
हनुमान तारा गए हैं सुग्रीव लक्ष्मण जी का, तारा को देख करके लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ है, तारा को देखते। और हनुमान जी तो फिर हनुमान जी हैं, और ला करके सुग्रीव के पलंग पर बिठाया है। कुछ बातें होती हैं, हम आगे की कथा कल सुनते हैं।